ये देखिए गजब ट्रैक्टर मानव ऊर्जा से चल रहा है और खेत जोत रहा है। देख सकते हैं यह मानव ऊर्जा से, ना इसमें डीजल है कहीं और ना ही कहीं पेट्रोल है और ना ही कोई ईंधन इसमें लग रहा है। मानव ऊर्जा से यह ट्रैक्टर चल रहा है और खेतों को अच्छी तरह से जोत रहा है। देख सकते हैं यह मानव ऊर्जा से चलने वाला यह पहली बार ट्रैक्टर है, बिहार के लाल के द्वारा आविष्कार किया गया है। बहुत ही अद्भुत चीज, और इसको जैसे मोड़ना चाहे वैसे घुमा भी सकते हैं। और इसमें बैक गियर भी है, सबसे बड़ी बात है। कुछ तो है बिहार में कि सबसे अधिक बिहारी आईएएस और आईपीएस बनते हैं। कुछ तो है बिहार में जिसके लिए कहा जाता है कि एक बिहारी सब पर भारी, और उसी का एक प्रमाण हम आपको दिखाने के लिए आ गए हैं। यहाँ देख सकते हैं यह मानव ऊर्जा ट्रैक्टर, और यह ट्रैक्टर जो है वह मानव ऊर्जा से देख सकते हैं यह किस प्रकार से खेतों को जोत रहा है। यह फार है और यहाँ से जोतने का कार्य कर रहे हैं। यहाँ पर एक भाई है, ये बिहार के लाल है और इनसे हम बात करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा उतर जाइए भैया, आप इनसे बात करेंगे कि यह किस प्रकार से इनका निर्माण, इनका आविष्कार है या किसी और का, यह कैसे आप बनाए हैं, आप बनाए हैं या और कुछ? जी नमस्कार, मेरा नाम संजीत रंजन है, मैंने ये ट्रैक्टर बनाया है। अच्छा, क्या क्या लगा है इसमें, कौन सी इसमें प्रोसेस क्या लगा है, कितना? पहली बार ये ट्रैक्टर बनाया गया है बिहार लेवल नहीं, इंडिया लेवल पे। हाँ। जिसमें किसी तरह का कोई भी डीजल पेट्रोल या बैटरी की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये बिना डीजल और बिना पेट्रोल के चलेगा? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, बिना चलेगा कैसे? ये इंसान की ऊर्जा से चलेगा। अच्छा, यानी अपना मेहनताना से यह चलेगा? बिल्कुल बिल्कुल। अपने जैसे जो बड़ा जो ट्रैक्टर कार्य करता है, जैसे खेतों जोतने का कार्य, उससे हम कर सकते हैं? बिल्कुल, इससे खेती के लिए ही बनाया गया। लेकिन इससे छोटा ट्रैक्टर है तो छोटे खेतों के लिए बनाया गया, और बड़ा ट्रैक्टर होता है तो बड़े खेतों के लिए होता है। अच्छा, ये छोटे खेतों के लिए बनाया गया। अच्छा, ये छोटे खेतों के लिए बनाया गया है। अगर छोटे जो किसान हैं वह इस ट्रैक्टर का प्रयोग करके यानी खेती कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। जितने भी छोटे किसान हैं जिनके पास 1 एकड़ से कम जमीन है, वो इस ट्रैक्टर को लेकर अपनी खेती बाड़ी अपनी ऊर्जा से कर सकते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, यह इतना छोटा ट्रैक्टर और मानव ऊर्जा से चलने वाला ट्रैक्टर आविष्कार करने का आपके माइंड में यह बात कैसे आया? देखिए, हमारे मतलब घटना के कारण ही आया था। ये घटना घटी थी, मान लीजिए हमारे पास जो भी खेत थे करीब 2-4 साल पहले से ही, जब हमारे पापा जी और बड़े भाई में, उनके बड़े भाई में बंटवारा हुआ तो हमको छोटे छोटे टुकड़े खेत मिले। ठीक है, जिसको जोतने के लिए बड़े ट्रैक्टर आसानी से आते नहीं थे, तो पिताजी को बहुत मेहनत करना पड़ता जुतवाने में। तो सोचे क्यों ना अपने पिताजी की मदद के लिए हम एक ट्रैक्टर बनाएं, जिसमें मतलब कम खर्चे में ट्रैक्टर बना सके। लेकिन जैसे बनाने चले तो इंजन का दाम बहुत ज़्यादा था। हाँ। जिसके कारण इंजन बैठा नहीं पाए। हाँ। फिर दिमाग लगाए, साइंस पढ़े थे, सोचे कि भाई ऐसा क्या करें जो कम खर्चे में हमारे बजट में आ जाए। हाँ। और हम ट्रैक्टर बना दें। हाँ। तो सोचते सोचते ये ट्रैक्टर बनाया जो बिना डीजल पेट्रोल, बिना बैटरी का, सबसे कम खर्चा में ट्रैक्टर बनाया। देख रहे हैं ना, अगर इंजन खरीदने की शक्ति नहीं थी संजीत जी में, तो इन्होंने बिना इंजन से चलने वाला ही ट्रैक्टर का आविष्कार कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे पास इंजन खरीदने के पैसे नहीं थे। हाँ। क्योंकि हम बच्चों को ट्यूशन देते हैं और हमारे पास इतना आमदनी नहीं है। हाँ। कि हम इंजन खरीद के इसमें सेट करें, कि वो इंजन खरीद कर अगर सेट करते तो लाख से ऊपर चला जाता। हाँ। हम इंजन को ही हटा दिए। हाँ। और इंसान जितना भी अपना वेस्ट ऊर्जा करता है, अगर चलने में, दौड़ने में, टहलने में, हाँ। हम ऐसे भी सुबह शाम टहलने में इतने सारी एनर्जी वेस्ट करते हैं। हाँ। अगर उसका इस्तेमाल हम खेतों में करेंगे तो हमारे एनर्जी से मतलब खेत भी जुता जाएगा। हाँ। इसीलिए हमने बिना। अच्छा, से प्रारंभिक शिक्षा आपका कहाँ से हुआ है? और प्रारंभिक शिक्षा हमारा अपने ही बगल में स्कूल है। हाँ। अपने गांव की स्कूल से किए हैं। हाँ। आगे चल के एम जगह कॉलेज बेतिया से बीएससी किए हैं। अच्छा, दिन में कार्य करने के लिए तो कोई बात नहीं, रात में इसका कार्य करने के लिए लाइट वाइट जलाकर थोड़ा सा दिखाइएगा कैसे। देख सकते हैं मित्रों कि यहाँ पर या देख सकते हैं लाइट भी जलने लगा। ये लाइट भी अगर जलने लगा रात में भी अगर कार्य करना है। अच्छा, ये लाइट बैटरी से चल रहा है? हाँ, छोटा बैटरी है, जैसे हम चलाते हैं इसकी एनर्जी से चार्ज देता है। अच्छा, और इससे हम अपना रात का काम कर सकते हैं। अच्छा, ये जो बैटरी इसमें लगा हुआ है यह इसी के चलने के एनर्जी से चार्ज भी हो जाएगा? पाउडर जैसे चला रहे हैं इसको, वो चार्ज होता है। हाँ। उसी एनर्जी से लाइट जलता है। अच्छा, एक बात बताइए कि यह ट्रैक्टर कितने देर में एक कट्ठा खेत या
देखिए अब इंसानों के ऊपर निर्भर है। अगर इंसान थोड़ा सा हट्टा कट्टा है तो करीब 1 घंटे में 1.5 कट्ठा से 1 कट्ठा के बीच में जोत लेगा। अच्छा। अगर बच्चा है तो बच्चा कम जोतेगा। हाँ। लेकिन ये छोटा बच्चा से लेकर 55 साल का मतलब बुजुर्ग तक भी इसको चला लेते हैं, आसानी चला से। लेता है। बिल्कुल बिल्कुल। यानी यह ऐसा एक आविष्कार हो गया है, हम देख सकते हैं मानव ऊर्जा ट्रैक्टर, और मानव ऊर्जा से चलने वाला लोगो भी लगा है, स्वच्छ बिहार, आत्मनिर्भर बिहार। और बिहारी होने पर आज सचमुच में हमको भी गर्व हो रहा है कि बिहारी के द्वारा यह, बिहार के लाल के द्वारा यह जो आविष्कार हुआ है यह अद्भुत है और अकल्पनीय है और बहुत ही बेमिसाल कार्य है। इस तरह के कार्यों को लिए ये जो सराहनीय जो कार्य हुआ है, हम चाहेंगे प्रशासन के लोग और सरकार के जो लोग हैं यह इस तरह के कार्यों को बढ़ावा दें और इनको प्रोत्साहित करें, उत्साहित करें और आगे इनको प्रमोट करने का कार्य करें। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए हम सरकार से अनुरोध तो बहुत दिनों से कर रहे हैं, पता नहीं सरकार सुन रही कि नहीं। हाँ। क्योंकि हमारी सरकार तो इतनी जल्दी किसी की बात सुनती नहीं है। हाँ। हम आपके चैनल के माध्यम से सरकार से अनुरोध करेंगे कि हमारी बातों को मतलब हमारे प्रोजेक्ट को और आगे बढ़ाया जाए। हाँ। ताकि हम बिहार के उन सारे गरीब किसानों को ऐसे ऐसे ट्रैक्टर मुहैया करा सकें कम खर्चे पे, और ताकि किसान आत्मनिर्भर बन सके और उनकी आय दोगुनी तिगुनी हो सके। हाँ, किसानों की आय दुगुनी होने की बात बहुत सारे लोगों ने किया है, लेकिन अभी तक किसानों की स्थिति सुधार नहीं हुआ है। और किसानों को स्थिति को सुधार करने के लिए जो छोटे वर्ग के किसान हैं, जो मध्यम वर्ग के किसान हैं, उनकी स्थिति में सुधार करने के लिए इस तरह के प्रोजेक्टों को प्रोत्साहित करना जरूरी है। और यही कार्य करने का काम किए हैं संजीत जी। जी जी, देखिए छोटे किसान जो भी होते हैं वो बड़े ट्रैक्टर ले नहीं सकते, और बड़े किसान है तो वो लेते हैं तो अपना खेत भी जोत लेते हैं। अब बदले में छोटे किसानों का खेत जोतते हैं तो उनका जो भी खर्चा होता है वो आसानी से छोटे किसान से वो तहसील लेते हैं। हाँ। बड़े किसान का तो फायदा हो गया। हाँ। लेकिन छोटे किसान आज भी पीस कर मर रहे हैं। हाँ। क्योंकि उनकी आय आज तक दुगनी नहीं, क्योंकि उनका सारा पैसा जुताई में ही खर्च हो जाता है। हाँ। करीब 50% पैसा जुताई कुड़ाई में ही उनका खर्चा हो जाता है। अच्छा। क्योंकि उनके पास खुद का ट्रैक्टर नहीं रहता। हाँ। इसीलिए वो कभी भी अमीर हो ही नहीं सकते छोटे किसान। हाँ। अब बड़े किसान तो क्या करते हैं, अपना ट्रैक्टर खरीदते हैं, अपना बड़े खेतों के लिए कर लेते हैं। और साथ में छोटे को भी कर लेते हैं, कवर करते हैं, जिनके कारण उनके पैसे से, छोटे वाले के ही पैसे से वो अपना ट्रैक्टर का सारा मेंटेनेंस का खर्चा, डीजल का खर्चा, अपने खेती बाड़ी का खर्चा निकाल लेते हैं। लेकिन छोटे किसानों का कोई राहत नहीं होता। इस पे कोई ना आज तक हमारी सरकार ध्यान दिए, ना बिहार सरकार दिए, ना इंडिया सरकार दिए, और ना ही आज तक इस पे कोई काम चला है। भारत सरकार में भी बहुत सारे लोग बोला था किसानों की आय को दुगुनी कभी नहीं होगा। वो क्या करते हैं, बाहर से जब कोई भी प्रोजेक्ट लाते हैं ना तो सिर्फ बड़े किसानों तक ही पहुंचता है, छोटे किसानों तक आता ही नहीं है। आते आते वो खत्म हो जाता है। क्योंकि बड़े किसान है उस ऊपर से ही उसको लेके चप्पत हो जाते हैं। हाँ। छोटे किसानों तक वो आता ही नहीं है। हाँ। और छोटे किसानों में मिलता है तो इक्का दुक्का आदमी को। लेकिन ऐसे से अगर ट्रैक्टर आएगा तो कम से कम वो अपनी एनर्जी से, आखिर दिन भर मेहनत करते हैं, इधर उधर बैठते हैं, वो अपनी एनर्जी अपने खेती बाड़ी कर लेंगे। और जो 1 कट्ठा में 150-200 रुपये एक बार की जुताई देते हैं, अगर 3 बार जोतते हैं तो 1 कट्ठा में 400-500 रुपये तो खुद बचा लेंगे। 10 कट्ठा होगा तो 5,000 रुपये हर साल 6 महीने पर बचाएंगे। और सब्जी की खेती में तो बार बार खुदाई निराई गुड़ाई करना रहता है, तो सब्जी में तो ज़्यादा मेहनत लगता है। तो इससे आसानी से अपना खेती कर लेंगे बिना 1 रुपया दिए कहीं। यानी देख सकते हैं यह जो उपकरण है, यह जो आविष्कार है, यह छोटे किसानों के लिए वरदान साबित होने वाला है। जो सरकार तरह तरह के वायदे करते आए हैं लेकिन अभी तक पूरा नहीं हुआ है, और छोटे किसान को हमेशा विभिन्न कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। खेत जुताई से लेकर के सिंचाई की बात हो जाए, निराई की बात हो जाए, तो इस तरह के प्रोजेक्टों को बढ़ावा देना चाहिए और ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए। जो जिला के भी जो पदाधिकारी होते हैं, उनसे भी, जो कृषि के क्षेत्र के भी जो पदाधिकारी होते हैं, जिला लेवल के, ब्लॉक लेवल के, उन लोगों को भी इस तरह के कार्यों को प्रोत्साहन देना चाहिए और इस तरह के लोगों को उत्साहित करना चाहिए कि आगे जो पीढ़ी है और जो अन्य जो युवा हैं इस तरह के कार्य कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल। अगर जब तक ज़मीनी स्तर पर कोई काम नहीं होगा तब तक किसानों को कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वो कोई भी प्रोजेक्ट आता है तो बड़े किसानों तक ही पहुंच पाता है। हाँ। हम लोग छोटे किसान, आज तक हम लोग सरकार से कोई भी ऐसा चीज़ ज़मीनी स्तर पर नहीं मिला है। हाँ। यहाँ तक बीज नहीं मिलता, खाद नहीं मिलता है, पानी तक भी सुविधा नहीं मिलती है। हाँ। नल जल का मतलब खेती पटाने के लिए कोई चीज़ फायदा नहीं होता छोटे किसानों को। सिर्फ बड़े किसानों को ही इसका फायदा मिलता है। डीजल अनुदान हो गया तो बड़े किसानों को मिलेगा।
या बीज मिलता है तो बड़े किसानों को मिलता है, छोटे किसानों तक पहुँच ही नहीं पाता, तो किसान की आय कभी दुगुनी हो ही नहीं सकती। अच्छा, सरकार से क्या कहना चाहेंगे आप मेरे चैनल के माध्यम से? सरकार से हम यही अनुरोध करना चाहिए कि हमारे प्रोजेक्ट ट्रैक्टर को मतलब आगे बढ़ाएं, ताकि हम छोटे छोटे किसानों की मदद कर सकें। कम से कम आप नहीं कर रहे तो हमारे जरिए तो आप कीजिए, ताकि उन किसानों की आय तो कम से कम दुगुनी तिगुनी हो जाए। सुबह शाम अपना एक्सरसाइज कर लेंगे, खेती कर लेंगे, और दिन में जाकर बेतिया या आसपास जो भी शहरी क्षेत्र वहाँ पे भी काम कर लेंगे, उनका 2 गुना फायदा होगा। पहला कि अपना दिन भर अगर मेहनत करते हैं बाहर में जाके आसपास, तो वो तो मजदूरी मिलेगा, और सुबह शाम आके ऐसे टहलने के लिए खेत में जाते हैं, खेत में जाएंगे 1 काठा में अपना 2 काठा 1.5 काठा जोत के आसानी चलाएंगे, यानी 200-300 रुपये वो बचा लेंगे। इस तरह उनकी आय हमेशा बढ़ती जाएगी। यानी देख सकते हैं, छोटे और मध्यम वर्ग के किसानों की स्थिति में सुधार करने के लिए यह जो आविष्कार है यह वरदान साबित होने वाला है। और इस तरह के आविष्कार के बारे में और इस तरह के युवा के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, और आप लोग की क्या विचार होगी, हम कमेंट्स में आपकी राय जानना चाहेंगे। और इस तरह के वीडियो हम लेकर आप लोगों से आते रहते हैं, बने रहिएगा। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। जय हिंद।